हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल ईवीएस का हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, ह्यूमन बॉडी ए लिविंग बर्ड। ये 5th पार्ट है। इसमें हम लोग आगे का 2 बॉडी ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उससे पहले हम लोग कुछ फैक्ट देखेंगे जो बुक में दिया हुआ है। फैक्ट क्या है? मिड डे फैक्ट में क्या लिखा है? स्किन इज द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन एंड लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जो हम लोग का स्किन है वो लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है और जो लीवर है वो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। याद रखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि स्किन हम लोग का बॉडी ऑर्गन का लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन कौन है, तो स्किन, और लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन तो लीवर, और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मिलाकर सबसे बड़ा कौन है, तो स्किन। स्किन ही सबसे बड़ा ऑर्गन है हम लोग का, ठीक है। ऐसे में ग्रैप्स मोर में क्या लिखा है? सम टाइम वी ब्रेथ थ्रू आवर माउथ विच इज़ नॉट एडवाइजेबल। कभी कभी हम लोग मुंह से सांस लेते हैं, लेकिन बोल रहा है कि हमें मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए। मुंह से सांस क्यों नहीं लेना चाहिए? देखो क्यों नहीं लेना चाहिए। आवर नोज फिल्टर द एयर वी ब्रेथ इन। नाक क्या करता है कि नाक के अंदर एक मशीन टाइप का रहता है। अगर नाक से तुम हवा लोगे तो गंदा हवा को फिल्टर कर देगा, तब जाके साफ हवा लंग्स तक जाएगा। अब मुंह में ऐसा कोई मशीन नहीं होता है। अगर मुंह से हवा लोगे, सांस लोगे, तो पूरा का पूरा जो गंदा हवा है, डर्टी एयर, पूरा लंग्स में चला जाएगा और धीरे धीरे लंग्स के अंदर धूल बैठने लगेगा और बीमारी पकड़ लेगा चेस्ट का, जिसमें आदमी खांसने लगता है। इसीलिए बोला जाता है कि हम लोग को हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए, मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। नाक से सांस लेने से नाक के अंदर हवा को फिल्टर करने का मशीन होता है, ठीक है। इसलिए गंदा हवा लंग्स में नहीं जाता है, डर्टी एयर। अगर हम लोग मुंह से सांस लेंगे तो मुंह में ऐसा कोई मशीन नहीं होता है जो हवा को फिल्टर कर देगा और साफ हवा शरीर के अंदर जाएगा। इसीलिए हम लोग को हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए। द एयर दैट गोज थ्रू द माउथ इज नॉट फिल्टर, एज ए रिजल्ट वी मे इनहेल हार्मफुल जर्म्स एंड डस्ट। जैसे कि तुम लोग बोले कि हम लोग के मुंह में ऐसा कोई मशीन नहीं होता है, इसीलिए मुंह से जब सांस लेते हवा लेते हैं तो लंग्स में गंदा हवा चल जाता है और जाके लंग्स में बैठ जाता है, धूल जम जाता है और खांसी हो जाता है, ठीक है, बीमारी हो जाएगा चेस्ट का। इसमें क्या लिखा है? ट्राई एंड लर्न में अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। मतलब सांस कैसा लेता है इसको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग चेस्ट पर हाथ रखोगे, सांस लोगे तो देखोगे हाथ ऊपर जाएगा, और जब सांस छोड़ दोगे तो फिर हाथ नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक बार ट्राई करना। जैसे ही तुम लोग सांस लोगे तो चेस्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो हाथ भी ऊपर की तरफ जाएगा, और जैसे ही तुम लोग हवा छोड़ोगे, अगर मैंने ब्रीदिंग आउट करोगे तो हवा क्या होगा? बाहर निकलेगा, चेस्ट नॉर्मल हो जाएगा, मतलब हाथ भी नीचे चला जाएगा। यही करने के लिए लिखा है। पुट ऑन हैंड योर चेस्ट एंड द अदर हैंड योर अपर पार्ट ऑफ योर टमी। बोला है कि अपना चेस्ट पर एक हाथ रखो और एक हाथ टमी पर रखो, पेट के आसपास। ब्रेथ इन डीपली, लंबा सांस लो। यू विल फील योर चेस्ट एंड टमी बिकमिंग बिगर। तुम देखोगे कि चेस्ट और चेस्ट के नीचे जो हल्का सा है पेट के आसपास, वो हल्का ऊपर उठेगा, फूलेगा। सांस लोगे तो क्या होगा? फूलेगा। वेन यू ब्रेथ आउट बोथ द चेस्ट एंड टमी बिकम नॉर्मल। और जैसे हम लोग ब्रीथिंग आउट करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, वापस से पचक जाएगा। इसमें सीखना क्या है? ये जो तुम लोग बिना किताब पढ़े लिखे नहीं भी होते तभी देखोगे कि सांस लेते समय सीना फूल जाता है और सांस छोड़ते समय वापस नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या लिखा है? अब लोग आज 2 पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग के शरीर के अंदर बहुत सारा नर्व्स है, मिलियंस ऑफ नर्व्स है। क्या है? बहुत सारा, लाखों है, जो हम लोग के शरीर में ब्रेन से सिग्नल भेजता है बॉडी की तरफ, और फिर बॉडी से सिग्नल रिसीव होता है ब्रेन के तरफ। तुम लोग को अगर हाथ में चींटी काटोगे तो कैसे पता चलेगा कि कोई चींटी काट दिया? जैसे ही चींटी काटोगे तो यहाँ से एक नर्व ब्रेन के तरफ सिग्नल भेजेगा, ब्रेन को पता चलेगा कि मुझे कोई चींटी काट दिया है। यही नर्वस सिस्टम है।
फिर से बता दे रहे, जैसे तुम लोग के हाथ में अगर कोई चींटी काटेगा तो दर्द होगा, तो दर्द कैसे होता है, जैसे ही हम लोग काटे चींटी, यहाँ से सिग्नल जाता है ब्रेन के तरफ, अब ब्रेन को पता चलता है कि हम लोग को कोई चींटी काट दिया। तो जो सिग्नल जाता है, ये सिग्नल कैसे जाएगा, तो नर्वस सिस्टम से, ठीक है। यही है तुम्हारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का 3 ऑर्गन मेन होता है, क्या क्या, एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कोड, एक होता है नर्व। नर्व मतलब नस, जो हम लोग को ऊपर से ग्रीन कलर का दिखेगा, चमड़ा के ऊपर से हल्का ग्रीन टाइप का दिखाई देता है, वही नर्व से। स्पाइनल कोड देख लो यहाँ पर है, रीढ़ की हड्डी के पास, बैकबोन के पास। अब ब्रेन तो सबको पता है कि ब्रेन कहाँ होता है, माथा के अंदर होता है, ठीक है। अब बुक में क्या लिखा है, आवर नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन, द स्पाइनल कोड एंड द मिलियंस ऑफ नर्व। नर्वस सिस्टम हम लोग क्या होता है, ब्रेन, स्पाइनल कोड और मिलियंस ऑफ नर्व। नर्व मतलब ये नस, नर्व मतलब ये सब नस, मिलियंस ऑफ। ब्रेन यहाँ होता है, स्पाइनल कोड ये है बैकबोन के पास, यहाँ पर होता है, और नर्व्स तुम्हारा हाथ में, पैर में, शरीर में, हर जगह नर्व होता है, मिलियंस ऑफ नर्व होता है, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है, क्या है, मेन पार्ट, ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स, याद रखोगे। नर्वस सिस्टम का 3 मेन पार्ट क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व। आगे क्या लिखा है, दिस सिस्टम हेल्प इन पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। यही सिस्टम से हम लोग को पता चलता है कि चोट लग गया, यहाँ दर्द कर रहा है, यहाँ किसी ने चींटी काट दिया, यहाँ कट गया। कैसे पता चलेगा, तो जहाँ कटेगा वहाँ से सिग्नल जाएगा ब्रेन तक, और सिग्नल जो ले जाता है उसी सिस्टम को बोलते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्व्स इन आवर बॉडी कैरी मैसेज फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन टू आवर ब्रेन। जो यहाँ पर लिखा है, जो हम लोग का शरीर का जो नर्व्स है वही सेंस ऑर्गन से, मतलब सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ ले जाता है। क्या ले जाता है, नर्व। नर्व ही हम लोग को ले जाता है, सेंस ऑर्गन मतलब स्किन, चींटी काट दिए, सिग्नल कहाँ जाएगा, ब्रेन तक, कि किसी ने चींटी काट दिया, तो ले जाने का काम कौन करता है, नर्व। ऐसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। द ब्रेन कंट्रोल ऑल द बॉडी सिस्टम एंड देयर फंक्शनिंग। और सबको कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन। जितना भी नर्वस सिस्टम है सबको कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोग के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है, तो ब्रेन। और नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल ले जाता है, कौन ले जाता है, तो नर्व, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं, नर्वस सिस्टम में क्या होता है, नर्वस सिस्टम में हम लोग का जो बॉडी का इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग किसी ने चींटी काट दिया स्किन पर, वहाँ से एक सिग्नल जाता है ब्रेन की तरफ, अब ब्रेन को पता चलता है कि हमको किसी ने चींटी काट दिया। यही होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब अगला क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है छोटे बच्चे को जन्म देना। कोई जो छोटा बच्चा अंडा से जन्म लेता है, कोई डायरेक्ट बच्चा होता है। जैसे हैन क्या करती है, अंडा देती है, और काऊ, गोट, ये लोग क्या देते हैं, बच्चा देते हैं। बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। द ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैव टू प्रोड्यूस यंग वन और बेबीज, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, छोटे बच्चे को जन्म देना। जैसे पेड़ होता है, बीज से हो जाता है ना नया पौधा, बस वही रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जैसे अंडा से नया मुर्गी निकलता है, वही रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, इंक्वायरी एंड शेयर। इंक्वायरी एंड शेयर में हम लोग आपस में शेयर करेंगे। कुछ क्वेश्चन लिखा है, उस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उसका आंसर क्या होगा इसके बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक क्या है, अरे तुम लोग इधर उधर का सामान खाते हो बाहर का, तो क्या होता है, पेट में गैस हो जाता है, यही है गैस्ट्रिक। और गैस्ट्रिक होगा तो क्या होगा, पेट दर्द करेगा, ठीक है। तो व्हाट इज गैस्ट्रिक, यही है कि पेट में गैस हो जाना। विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज अफेक्टेड बाय इट। तो कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन। कौन सा सिस्टम, डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम में लीवर या स्टोमेच, यही नहीं इफेक्ट करता है, स्टोमेच ही नहीं इफेक्ट करेगा। गैस वगैरह क्या होगा, पेट में दर्द होगा। तो क्या लिखा है, विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज अफेक्टेड बाय इट, तो होगा तुम्हारा पेट, स्टोमेच। सेकंड क्या है,
ह्यूमन हैव 2 लंग्स, कैन वी लिव विथ ओनली 1 लंग्स ओनली। आदमी का 2 फेफड़ा होता है, 2 लंग्स होता है, क्या एक फेफड़े पर आदमी जी सकता है? हाँ, जी ही जाएगा। एक फेफड़ा एक लंग्स रहेगा तो क्या होगा, कुछ दिन तक वो जिंदा रहेगा। एक लंग्स और एक किडनी पर ही भी इंसान जिंदा रह सकता है। तीसरा क्या है, व्हाट इज ए जॉइंट इन विच ऑर्गन सिस्टम यू विल सी इट। जॉइंट क्या है, तो जो बोन्स जहाँ आपस में मिलते हैं, जैसे केहूनी हम लोग का, जहाँ पर 2 बोन्स आपस में मिलते हैं उसी को बोलते हैं जॉइंट्स। ये कहाँ कहाँ देखते हैं हम लोग, 2 हाथ के बीच में केहूनी में, घुटना में, उंगली में, गर्दन में, ठीक है, यह सब जॉइंट्स है। जैसे ये वाला एक ठो जॉइंट्स है, ठीक है। अब तुम लोग देखोगे कहाँ कहाँ पर जॉइंट्स हम लोग देखते हैं। ये 3 हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है इसमें, फिलअप करना है। ये बहुत सारा दिया है। ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में हार्ट, किडनी, मसल्स, ब्रेन, स्टोमच, लंग, इसमें से चूज करके फिलअप करना है। तो चलो एक एक करके भरते हैं। द डैश सेंड द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हम लोग का कौन सा ऑर्गन जो है वो ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट में सेंड करता है, तो हार्ट। क्या होता है, हार्ट। द हार्ट सेंड द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द डैश हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी टुगेदर विथ बोन्स। मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो बोन्स के साथ मिलकर हम लोग को बॉडी को मूव करता है, तो क्या होगा, मसल्स। क्या होगा, मसल्स। द मसल्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी टुगेदर विथ बोन्स। जैसे कि हम लोग मस्कुलर सिस्टम में पढ़े थे ना कि मस्कुलर बोन्स के साथ मिलकर शरीर को मूव करने में हेल्प करता है। तो सेकेंड नंबर में क्या भरेंगे, मसल्स। द इज ए मेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। अभी हम लोग पढ़े जो नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट कौन है, तो ब्रेन। द ब्रेन, ये थर्ड नंबर हो गया। द ब्रेन इज ए मेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। फोर्थ में क्या है, वन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज। इसमें से कौन सा एक तो जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है, तो ये वाला होगा 4 नंबर, स्टोमच, ठीक है। अब 5th नंबर क्या लिखा है, डैश आर द इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है क्या है, लंग्स है ना। लंग्स आर द इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये किडनी एक ऑप्शन एक्स्ट्रा में दिया था, इसमें से नहीं भराएगा, अगर कोई फिलअप रहता तो उसमें भरते, ठीक है। ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वापस से हम लोग रिवाइज करेंगे जो 8 बॉडी ऑर्गन का जो सिस्टम है, बोले थे ना कि देयर आर टोटल 8 ऑर्गन सिस्टम, उसका हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे एक एक करके शॉर्ट में। चलो रिवाइज करते हैं। पहला क्या है, ऑर्गन सिस्टम का नाम दिया है, मेन पार्ट कौन सा है और उसका फंक्शन क्या है। यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम का नेम दिया है, मेन पार्ट उस सिस्टम का कौन सा है और उसका फंक्शन क्या है। पहला हम लोग पढ़े थे क्या, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का मेन पार्ट क्या होता है, बोन्स होता है ना, और उसका हेल्थ वर्क क्या है, उसका फंक्शन क्या है, इट गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। स्केलेटल सिस्टम हम लोग को बॉडी का शेप देता है और सपोर्ट करता है। ये लोग हम लोग पढ़े थे पूरा डिटेल में पीछे, ये रिवीजन है इसलिए इसको पीछे से याद करना, ठीक है। दूसरा क्या है, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम का मेन पार्ट कौन होता है, मसल्स होता है ना, और उसका फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी टुगेदर विथ बोन्स। ये बोन्स के साथ मिलकर हम लोग को शरीर के मूवमेंट में मदद करता है, मतलब चलने में, कूदने में, दौड़ने में बोन्स के साथ मिलकर हेल्प करता है। कौन सा, मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम हो गया बोन्स, बॉडी को सपोर्ट देता है। मस्कुलर सिस्टम मेन्स ऑर्गन मसल्स, ये हेल्प करता है बॉडी को मूव करने में बोन्स के साथ मिलकर। थर्ड नंबर क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन सा है, हार्ट एंड ब्लड वेसल। क्या है, हार्ट एंड ब्लड वेसल। इसका मेन फंक्शन क्या है,
इट हेल्प्स टू मूव द ब्लड दैट कैरी न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, ब्लड को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ले जाता है, जिसके साथ हम लोग को शरीर के जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, उसको साथ में ले जाता है। ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, भोजन पचता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन है, स्टोमच और इंटेस्टाइन। इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को पचाने में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन स्टोमच एंड इंटेस्टाइन, इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को पचाने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट है 6 नंबर, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन है, लंग्स। इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन ब्रीदिंग आउट एंड गिव अस एनर्जी फ्रॉम फूड। इसका मेन फंक्शन क्या है, हम लोग को सांस लेने में हेल्प करता है, और जब हम लोग फूड खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है। याद रखोगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन लंग्स, इसका फंक्शन है सांस लेने में हेल्प करना, और जो हम लोग फूड खाते हैं उस फूड से फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट 7 नंबर क्या है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मेन बॉडी ऑर्गन कौन सा है, ब्रेन। मेन पार्ट क्या है, ब्रेन। इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। नर्वस सिस्टम का एक ही फंक्शन है, शरीर से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इंफॉर्मेशन ले जाना। जैसे हम लोग चींटी काटें तो ब्रेन तक ले जाना कि कोई चींटी काट दिया है। 7 नंबर क्या है, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, नंबर इधर उधर हो गया है, सिर्फ नाम याद रखो क्या है, एक्सक्रेटरी सिस्टम। इसका मेन ऑर्गन कौन सा है, किडनी एंड यूरिनरी ब्लडर। किडनी एंड यूरिनरी ब्लडर इसका मेन ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन्स है। इट हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। जो हम लोग के शरीर के अंदर जो बेकार का चीज़ है, मटेरियल है, जैसे यूरिन हुआ, पसीना हुआ, वो शरीर से बाहर निकालना, यही एक्सक्रेटरी सिस्टम का फंक्शन है। और इसका मेन ऑर्गन है किडनी एंड यूरिनरी ब्लडर। ये तुम्हारा चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर स्टेइंग फिट एंड हेल्दी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ये याद रखेगा, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का बुक है और हम लोग EVS पढ़ रहे थे। ठीक है।